वहीं शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसाह चढ़ी बाजहि बाजा। देखि शिवहि सुरत्रिय मुसुकाहि, बर लायक दुलहिनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंचि आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु जी और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात ना थी। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज। अब बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने कहा कि सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा। क्या कहा? सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। क्यों? बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करई हूँ परपुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज से न सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए, वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के विंग्य वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को वति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है
तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। चाय बन तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति भरे। तन छंद है यहाँ पर। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण बेस यगनित को गणय। बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। देखत यति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बहुत ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। सियापति रामचंद्र की जय।